नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। जिस तरह से ठंड बढ़ रही है उसी तरह से उत्तर प्रदेश में सियासी पारा भी बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर सरगर्मियां बढ़ना शुरू हो गई हैं। सभी पार्टियां मैदान में दमखम के साथ उतर चुकी हैं। ओवैसी ने तो यूपी में ऐसी एंट्री मारी है कि सभी राजनीतिक दलों के पसीने छूट गए हैं। ओवैसी की एंट्री से सबसे बड़ा डर अखिलेश यादव को है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने 65वें जन्मदिन के मौके पर आज 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। 2022 में यूपी विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर संग्राम शुरू हो गया है। यूपी से पहले अगले कुछ महीनों के अंदर पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और असम के चुनाव होने हैं। लेकिन इन राज्यों को लेकर अलग अलग दलों को जो शिद्दत दिखानी चाहिए वह ना दिखाकर उनका फोकस यूपी पर है। फोकस हो भी क्यों ना, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा जो है। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर एआईएमआईएम और आम आदमी पार्टी ने यूपी में चुनाव लड़ने का ऐलान तो कर ही दिया है, साथ ही तैयारियां भी जोरों शोरों से शुरू हो गई हैं। सबसे पहले ओवैसी की तरफ से यूपी में चुनाव को लेकर ऐलान हुआ। उन्होंने लखनऊ पहुंचकर यूपी के कुछ खास जिलों में एक जाति विशेष पर असर रखने वाली पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात की और साथ ही चुनाव लड़ने का ऐलान किया। आपको बता दें कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में कई छोटे दल हैं, जिसमें एआईएमआईएम, सुभाषपा समेत कई छोटे दल हैं जो 2022 में उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनावों को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। ओवैसी ने शुरुआत आजमगढ़, जौनपुर, वाराणसी से की और ओवैसी को देखने के लिए जो जनसैलाब उमड़ा था, उसे देखकर कई राजनीतिक पार्टियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इसका सबसे बड़ा नुकसान समाजवादी पार्टी को हो सकता है, क्योंकि आजमगढ़ पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का गढ़ है और वहां मुस्लिमों की आबादी भी ज्यादा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी अपने जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की। मायावती ने अपने 65वें जन्मदिन पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने अगला विधानसभा चुनाव अकेले ही लड़ने की घोषणा की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की जीत तय है। इस दौरान मायावती ने कहा कि हमें गठबंधन से नुकसान होता है। बिहार में मायावती ने छोटी पार्टियों संग चुनावी तालमेल किया था। इस दौरान मायावती ने विपक्षी दलों पर भी हमला बोला। साथ ही केंद्र सरकार से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलनरत किसानों की सभी मांगों को मानने की अपील की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार से आग्रह करती हूं कि किसानों की सभी मांगों को मान लेना चाहिए, जिसमें 3 कृषि कानूनों को वापस लेना विशेष है। किसान अपने हित और अहित को अच्छी तरह से समझते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि देश में शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान का बीएसपी स्वागत करती है। हमारी पार्टी का विशेष अनुरोध है कि केंद्र सरकार कोरोना वैक्सीन मुफ्त में दे। अगर केंद्र सरकार हमारे इस अनुरोध को स्वीकार नहीं करती है तो सभी राज्य सरकारों को ये सुविधा मुफ्त में देनी चाहिए। मायावती ने कहा कि अगर केंद्र और उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार यहाँ के आम लोगों को ये सुविधा मुफ्त में नहीं देती तो इस बार यहाँ बीएसपी की सरकार बनने पर ये कोरोना वैक्सीन सभी को मुफ्त में दी जाएगी। तो अब देखना यह होगा कि 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार कौन बाजी मारता है। जिस तरह से ओवैसी ने यूपी में धमाकेदार एंट्री मारी है, उससे यूपी की सियासत में तूफान तो आ ही गया है, साथ ही बहुत सी पार्टियों में डर भी पैदा हो गया है और कहीं ओवैसी के आने से कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।